आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव वर्जन। इससे पहले हम लोग सारा नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डिस्कस किया था। आज प्रायोरिटी बेस्ड का प्रिमिटिव वर्जन। मोड इसका कैसा होगा? प्रिमिटिव। प्रायोरिटी क्या होगा? क्राइटेरिया क्या होगा? प्रायोरिटी। पहले का जो भी हम लोग शेड्यूलिंग देखे उसमें केवल होता था प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड हुआ, प्रायोरिटी। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पे आपका होता है हायर नंबर इन हायर प्रायोरिटी, कहीं पे होता है लोअर नंबर इन हायर प्रायोरिटी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं बी एज्यूम हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है हमारा P6। देखिए बिकॉज P6 का प्रायोरिटी नंबर 9 है। अब आपको करना क्या है, ये आपका शेड्यूल गैंट चार्ट है, इसके पैरेलल एक रेडी क्यू मेंटेन करते हैं हम लोग, रेडी क्यू। इसमें करना क्या है आपको कि हाई प्रायोरिटी का जो प्रोसेस P6 है उसका अराइवल टाइम 5 है, एट टाइम 5 आया है। तो हम लोग रेडी क्यू को देख लेते हैं, 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया है? P1। तो जब तक कि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस नहीं आ जाता है रेडी क्यू में, तब तक हम लोग जो प्रोसेस रेडी क्यू में है उसको चलाना है। कितने यूनिट टाइम? फॉर सिंगल यूनिट टाइम। प्रिमिटिव में कोई भी हो, SITF या फिर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को सिंगल यूनिट चलाना है। कब तक? जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए। तो P1 को हम लोग चलाएंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? सिंगल यूनिट ऑफ टाइम P1। ठीक है, P1 का ओरिजिनल बर्स्ट टाइम 9 था, 1 यूनिट चल गया। रिमेनिंग BT अब कितना बचेगा? 8। अब एट टाइम 1 P2 आल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। अब अपने पास दो प्रोसेस है, P1 और P2। इसमें देखेंगे सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है? P1 का है, क्योंकि P1 का प्रायोरिटी नंबर 3 है एंड P2 का प्रायोरिटी नंबर क्या है? 2। तो अगेन हम लोग सिंगल यूनिट चलाएंगे 1 से 2 P1। अब एट टाइम 2 P3 आल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में अभी 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है? P3 का। 1 यूनिट और चल गया P1, तो रिमेनिंग BT कितना हुआ? 7। 1 यूनिट चला तो 8 किए, फिर अगेन 1 यूनिट चला तो 7। अभी हमारा 3 प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3। इसमें प्रायोरिटी आपका P3 का हाई है। P3 का प्रायोरिटी नंबर क्या है? 4। तो हम लोग अभी P3 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? सिंगल। 2 से 3 P3 गेट शेड्यूल एंड रिमेनिंग BT ऑफ P3 इज 2। ठीक है, एट टाइम 3 P4 आल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में अभी है P1 P2 P3 एंड P4। 4 प्रोसेस। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई है P4 का, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर 6 है। तो हम लोग 3 to 4 सिंगल यूनिट चलाएंगे यहाँ पे P4 को, सिंगल यूनिट। अभी P3 से P4 पे आया, इसी को बोलते हैं CS, कॉन्टेक्ट स्विच। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट स्विच। P3 को क्या करेगा? सेव करेगा एंड P4 को लोड करेगा, यानी रेडी स्टेट से लाएगा रन स्टेट में। एट टाइम 4 P5 आल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में है P1 P2 P3 P4 P5, 5 प्रोसेस है। इसमें सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है किसका? P5 का। P5 का प्रायोरिटी नंबर 8 है। यहाँ पे P4 1 यूनिट चला, P4 रिमेनिंग BT 3। तो P4 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? सिंगल यूनिट 4 to 5 P5 गेट शेड्यूल, बिकॉज P5 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 8 है प्रायोरिटी नंबर। अब एट टाइम 5 P6। अब now in this moment of time all the process are arrived in ready queue। सारा के सारा प्रोसेस आपका रेडी क्यू में आ गया। तो आप लोग ध्यान देंगे, जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आता है सिंगल यूनिट चलाना है, और जैसे ही सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा फिर बिहेव करेगा नॉन प्रिमिटिव की तरह। कैसा? नॉन प्रिमिटिव। तो सारा प्रोसेस हमारा आ चुका है। अब इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है? सबसे हाई प्रायोरिटी है P6 का। किसका? P6।
P6 का प्रायोरिटी नंबर 9 है, तो P6 चलेगा 5 to 6 11 P6 P6 एग्जीक्यूटेड। P6 के बाद सबसे हाई प्रायोरिटी है P5 का। P5 एक यूनिट ऑलरेडी चल चुका है, रिमेनिंग बीटी 1 है। 11 से 12 आपका कौन चलेगा? P5 P5 आल्सो एग्जीक्यूटेड। अब बचा P1 P2 P3 P4, सबसे हाई प्रायोरिटी P4 का, रिमेनिंग बीटी ऑफ P4 इज 3, 1 यूनिट ऑलरेडी चल चुका था, तो 12 और 3 15 चलेगा P4 गेट शेड्यूल। अब बचा P1 P2 P3 का प्रायोरिटी सबसे हाई है, 4 है प्रायोरिटी नंबर, इसका 2 है 3 है, तो P3 शेड्यूल होगा फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 2, बिकॉज़ रिमेनिंग बीटी इज 2, 15 और 2 17 P3। अब हमारा दो प्रोसेस बचा P1 एंड P2 एक भी यूनिट नहीं चला है पहले, और P2 से ज्यादा प्रायोरिटी है किसका? P1 का, और P1 का रिमेनिंग बीटी है कितना? 7, तो 17 और 7 24 P1 कौन चलेगा? P1। अब लास्ट बचा हमारा P2 का बीटी है आपका 7, 24 और 7 31 P2। सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज P1 24, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 31, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 17, कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 15, कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 12, कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 11। तो अब देखेंगे हम लोग कि P6 का आपका अराइवल टाइम क्या है? 5, और P6 का स्टार्ट टाइम कितना है? 5, यानी 0 यूनिट टाइम P5 आपका वेट किया, मतलब हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को बिना वेट किए हुए क्या किया गया? शेड्यूल किया गया। यही सबसे बड़ा खासियत है। इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे हम लोग। वेटिंग टाइम इक्वल टू CT माइनस 80, 24 30 17 माइनस 2 15, 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 4 8, 11 माइनस 5 11 माइनस 5 6, ठीक है, सॉरी टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम निकाल लेंगे हम लोग T80 माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम 24 है, बर्स्ट टाइम कितना है? 9, 24 माइनस 9 आपका हो जाएगा 15, 30 माइनस 7 23, 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 4 8 माइनस 2 6, टर्न अराउंड टाइम इज 6 एंड बर्स्ट टाइम इज आल्सो 6, 6 माइनस 6 0। सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारा था P6, इसका वेटिंग टाइम क्या आ रहा है? 0। मतलब कि सबसे बड़ा ब्यूटी होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का क्विक रिस्पांस। जो भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा बिना वेट किए हुए शेड्यूल किया जाएगा, जैसे किया गया P6 को। P6 का अराइवल टाइम 5 है और 5 पे ही आपका स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट रिस्पांस टाइम निकालेंगे इसका हम लोग RT इक्वल टू होता है फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट सर्विस टाइम ऑफ P1 is 0 and arrival time is also 0. 0 minus 0 0. First service time of P2 is 24 and arrival time is 1. So 23 is response time. First service time of P3 is 2. P3 यहाँ पे start हुआ है and arrival time is also 2. 2 minus 2 0. First service time of P3 हो गया। P4 is 3. Arrival time is also 3. 3 minus 3 0. First service time of P4 is
First service time of P5 is 4 and arrival time is also 4, so response time is 0. First service time of P6 is 5 and arrival time is also 5, 0. तो एवरेज रिस्पांस टाइम आपका होगा 23/6. तो रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. ठीक है, रिस्पांस टाइम जो भी होगा, रिस्पांस टाइम ऑफ P4 फर्स्ट सर्विस टाइम इज 3 एंड अराइवल टाइम इज आल्सो 3, 0. केवल P2 का आपका रिस्पांस टाइम 23 होगा, क्योंकि देखिए आपका P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम क्या है? 24. 1 पे आया और 24 पे स्टार्ट हुआ है, तो रिस्पांस टाइम उसका होगा 23. और ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेनली यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में. थैंक यू.